Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So, हेलो वर्गो, ये देखिए कन्या राशि। तो आज आप जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 जनवरी 2023 के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो सिचुएशन फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, फिर आपके पार्टनर की और आउटकम, और फिर मून मैसेज देखेंगे। आज इट इज 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। It is guys, Holy Spirit guys, please give me a right prediction for Virgo यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर की? वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेके 20 जनवरी 2023 के लिए? प्लीज इट इज गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या सिनारियो रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी वर्गो के अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 जनवरी 2023 के लिए? ओह, यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं, अभी मैं ले लूंगी। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक्स की एनर्जी है, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ लिया जा रहा है जिंदगी की तरफ। लेकिन जिंदगी की तरफ अकेले रहना, अकेले घूमना फिरना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अकेले ही जिंदगी जीना, जहाँ पर इतने समय तक प्रार्थना हो रही थी, भगवान से प्रार्थना हो रही है, भगवान की तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर जहाँ पर फिर भी ये सारी बातें तो हो रही है जिंदगी में, लेकिन अभी भी प्यार नहीं भूला जा रहा है। अभी भी आप आपके पार्टनर को याद करते ही हैं। अभी भी पुराने लम्हे, पुराने दिन, पुराने व्हाट्सएप पे चैट, वीडियो, फोटो सब देखा करते हैं। अभी भी आप आपके पार्टनर को भूल नहीं पाए हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के एक्स हैं। तो जिंदगी तो चल रही है, आगे बढ़ रही है, बट एक्स को नहीं भूला है। ये तो हमेशा होता है, हमेशा होता है। जब सच्चा प्यार होता है ना, तो ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भूल सकती है, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भूलता है। ये तो होता है, मेमोरीज वो सब कुछ रहता है, बिकॉज वो कभी जिंदगी में पहली बार हुआ होता है, और जिंदगी में कहीं पर ये सच्चा प्यार होता है तो नहीं भूला जाता। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड लाइट रिलेटेड काम करने वाले आईटी में हो सकते हैं, या फिर जो है कि मैरिड फीमेल हो सकती है, फीमेल बड़ी हो सकती है, या फीमेल बहुत बड़ी, मेल छोटे होंगे, या मेल बहुत बड़ी और फीमेल छोटे होंगे, या एक ही कंपनी में काम करियर करने वाले हो सकते हैं, या फिर एक ही सोसाइटी, गली, मोहल्ला, एरिया, एक ही वहाँ पर रहने वाले हो सकते हैं। तो जिंदगी की तरफ लीप ऑफ फेथ लिया है, भगवान की तरफ झुकाव भी बहुत पड़ चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी आपके पार्टनर को आप याद करते हुए नजर आएंगे आने वाले 10 दिनों में। एरीज, वर्गो, एरीज और जैमिनी और कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो। वैसे स्पेसिफाई ये राशि है, अदरवाइज 12 के 12 रहेगी, क्योंकि दो दो कार्ड मेजर कार्ड है। यहाँ पर तो कहीं पर कुछ हो रहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता हिल जाएगा, जहाँ पर कुछ साइड ये यस, ये कुछ ऐसा हो रहा है आप दोनों की लव लाइफ में कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा जो जोरदार लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हुआ था, या कहीं पर जो है कुछ ऐसी बात हुई थी जिस वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो चुका था, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक सिचुएशन थी। वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में कहीं पर बॉन्डिंग हो रही है, फिर से प्यार जग रहा है, फिर से प्यार हो रहा है, फिर से जो है रिश्ते में बॉन्डिंग बढ़ रही है, एक दूसरे को समझना, जानना, पहचानना, वो सब कुछ आगे हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। तो आपकी ये फीलिंग है कि यहाँ पर जो बातें हुई थी वहाँ पर आप भी चाहते हो, और ये हो भी रहा है। ये है राशि रहेगी स्कॉर्पियो और कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो। एक कार्ड मेजर है, तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो दोनों लॉस वाली फीलिंग है। पहला तो है जहाँ पर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातचीत बंद हो चुकी है, वहाँ पर आप अकेलापन है, सैडनेस है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ बातों का कई बार पछतावा हो रहा है, या फिर काश ऐसा किया होता, वैसा किया होता, वो सब दिमाग पे चल रहा है, जहाँ पर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है पहले रिश्ते में इतना प्यार दिखाते थे, लेकिन अभी कहीं पर इनका प्यार गायब हो चुका है। और स्पेसिफिकली जो आपको लग रहा है कि
जो है रिश्ता कहीं पर टूट रहा है, कहीं पर रिश्ते में इमोशंस नहीं दिखाए जा रहे हैं और कहीं पर पार्टनर आपको छोड़ देंगे, ये आपको लग रहा है जहाँ पर, या आप दोनों का सेपरेशन हो जाएगा, रिश्ता नहीं रहेगा, ये वाली आपकी फीलिंग है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये तो होगा पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर रिश्ते में ब्रेकअप हो चुका है या फिर शादीशुदा लाइफ में सब सेपरेशन हो चुका है, बीवी कहीं पर जो है मायके में चली गई है या अकेली चली गई है, अकेली छोड़ के गई है। मेल जो है मेल की काफ़ी इच्छा है कि उनके पीछे पीछे जा भी रहे, इनको बातचीत भी कर रहे हैं, इनको बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, या कहीं पर ये ऑलरेडी अभी भी इनकी जहाँ पर ब्रेकअप हुआ है, जहाँ पर मेल अभी भी इनके पीछे लगे हुए हैं, अभी भी इनको कहीं पर फीमेल छोड़ के जा रही है, रोकना चाहते हैं, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। जहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, अभी भी ये कहीं पर मैसेज कॉल कर भी रहे हैं, अभी भी कहीं पर चाह है कि ब्लॉक से अनब्लॉक करे और रिश्ता बना रहे हैं, जहाँ पर ये फीमेल के पीछे भागी रहे हैं। ये वाला सिनारियो जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर सेपरेशन हो चुका है, वहाँ पर बीवी जो है मायके में चली गई है, अकेली कहीं पर अकेली रह रही है, वहाँ पर मेल जो है उनको कांटेक्ट करते ही मेल की चाहत है कि रिश्ता ना टूटे, रिश्ता बराबर बना रहे, क्योंकि अकेलापन है, सैडनेस है, कुछ बातों का पछतावा भी है कि काश ऐसा ना होता, काश ये होता, काश वो होता। तो वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, और लगता है कि अभी पार्टनर नहीं आएंगे ज़िंदगी में वापस, ऐसी वाली फीलिंग है जहाँ पर वाइफ घर छोड़ के चली गई है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो बेसिकली सैडनेस है, अकेलापन है, बहुत सारी चिड़ियाई है, बहुत अकेलापन है, सैडनेस है, बहुत ही तकलीफ हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कहीं पर ब्रेकअप सेपरेशन है, वहाँ पर पार्टनर को खोने की तकलीफ हो रही है। तो ये था आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। चलिए अभी हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, ये देख लेंगे। वर्गो, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि ये चैनल जो है आगे बढ़ सकता है आपकी हेल्प से। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आपके पार्टनर क्या कहते हैं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वर्गो के पार्टनर? वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 जनवरी 2023 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं वर्गो के पार्टनर, क्या सिनारियो आएगी, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी वर्गो के पार्टनर की वर्गो के लिए 10 से लेकर 20 जनवरी 2023 के लिए? वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप इनको रिश्ते में प्रायोरिटी दे, या शादी के लिए चुने, या फिर कहीं पर जो है आप कैजुअल रिश्ते ना रखें, ये इनकी चाहत है। तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आए, इनको सब मालूम है, ये इनका मन कह रहा है कि ये आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में इनके साथ सीरियस मोड पे रहे, कंफ्यूज ना रहे। ये तो हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो जहाँ पर रिश्ते में जो है बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या कहीं पर जो है रिश्ता कहीं पर ब्रेकअप या सेपरेशन की सिचुएशन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में रहते हुए भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आप जो है आप जो है कंफ्यूज रहते हैं, रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। कहीं पर तो आप इनको रिश्ते में रखा भी है, लेकिन हाँ नहीं कहते, ना नहीं कहते, और रिश्ते में रहते हुए भी कैजुअल रिश्ते रखते हैं, या इनको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। कहीं पर तो आप किसी और जगह पर, बहुत सारी जगहों पर बिजी रहते हैं, इनके लिए टाइम नहीं निकालते, और कहीं पर तो शादी के लिए आप जो है इनको प्रायोरिटी नहीं देते। तो वहाँ पर ये सिचुएशन है कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, या फिर कहीं पर जो है ब्रेकअप या सेपरेशन वाली सिचुएशन हो रही है, जहाँ पर रिश्ते में रहते हुए भी इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है या प्रायोरिटी नहीं दी जाती। राशि रहेगी पाइसेस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कोई वन साइड जो है टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, लाइब्रेरियन, साइकोलॉजिस्ट,
साइकाइट्रिक या फिर इंजीनियर या कपड़ों का काम रिलेटेड फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। पाइसेस और कैंसर पैसे स्कॉर्पियो एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो इनकी रातों की नींद उड़ रही है, सोच विचार हो रहा है, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा ये टेंशन दे रहे हैं। रात को नींद ठीक से नहीं आती, रात को नींद से उठ जाते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट चाहते हैं। ये जो दूरियां हो चुकी है, ये जो आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही, यह टेंशन है, रिश्ते का टेंशन है लाइफ में। रिश्ते का टेंशन है, प्रेशर है, बहुत सारा एंजाइटी है, इनको टेंशन है, तो वो ये चाहते हैं कि रिश्ता स्मूथ बने और रिश्ता फास्ट फॉरवर्ड मोमेंट होके आगे बढ़े, ये इनकी चाहत है। राशि रहेगी एक्वारिस, लेमिनी, लिब्रा, एक्वारिस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस। एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो ये जो है खुशियाँ चाहते हैं, आपका साथ अच्छा लगता है, आपके साथ जो है आपका साथ अच्छा लगता है, आपके सपने देखे जाते हैं, हमेशा आपका साथ बना रहे। लेकिन कहीं पर जो है आप दोनों में रिश्ता स्टक हो चुका है, रिश्ता स्टक हो चुका है, रिश्ता टूटा नहीं है लेकिन रिश्ते में जो होता है ना पहले जैसा मिलना जुलना बातें करना, ये सब कुछ स्टॉप हो चुका है कहीं पर इस वजह से है कि किसी सिनारियो में थर्ड पार्टी है या कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इस वजह से मिलना जुलना ये सब बातें नहीं हो रही है। रिश्ता भले स्टक हुआ है, रिश्ता है बस स्टक हुआ है, लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं पर रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा ही रहा। तो जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या सोलमेट कनेक्शन मानते हैं वहाँ पर। दूसरा सिनेरियो है कि जहाँ पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, कमिटमेंट वाला रिश्ता है, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट भी रहने वाले, लेकिन रिश्ते में स्टकनेस आ चुके हैं, रिश्ते में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ना शादी के लिए ना सगाई के लिए कुछ आगे बातें बढ़ रही, ना रिश्ते में इमोशंस का बढ़ना हो रहा है। ये सब की वजह से जो है इनको अच्छा तो लगता है, साथ भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये फील करते हैं ऐसा ही रहा तो कहीं पर रिश्ता टूट जाएगा जहाँ पर स्टकनेस है। कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये थी वर्गो आपके पार्टनर की फीलिंग या ये सिनारियो, ये सिचुएशन आपकी लव लाइफ में रहेंगे आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, चलिए अभी हम जानेंगे क्या एक्शन लेके, सॉरी क्या आउटकम रहेगा। ये आउटकम रहेगा, ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। चलिए देखते हैं वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 फरवरी 2000, 10 से लेके 20 जनवरी 2020 के लिए, सॉरी फरवरी बोल दिया। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव माय राइट प्रेडिक्शन। वर्गो और वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 जनवरी 2023 के लिए। क्या बात है। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है हार्ट ब्रेक है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है या ब्रेकअप हो चुका है, वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, वहाँ पर फील हो रहा है कि अपनी कोई गलती नहीं है लेकिन ये अकेलापन सैडनेस आया है। वहाँ पर कहीं पर एक्सपेक्टेशन है कि सामने से मैसेज आएगा, सामने से कॉल आएगा, सामने से बातचीत होगी, सामने से रिश्ता वापस से आगे बढ़ेगा। कहीं पर तो शादी शगाई के लिए भी सिचुएशन आगे बढ़ेगी। यहाँ पर सेपरेशन है, जहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बातचीत नहीं बन रही, वहाँ पर अकेलापन है, सैडनेस है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर कहीं पर एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सामने वाले ने ही कॉल मैसेज करना चाहिए। ये यंगर पर्सन से एक्सपेक्टेशन है कि यंगर पर्सन जो है, यंगर यानी आप दोनों में से जो बड़ा होगा, बड़े ने मैसेज करना है, कॉल करना है, बात करनी है, मैसेज करना है, ये रहेगा आपके पार्टनर के लिए। वाइस वर्सा ले सकते हैं, कहीं पर आपकी फीलिंग हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर डाउट वाली एनर्जी है, रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि रिश्ता
रिश्ता सच में खत्म हो चुका है या रिश्ता खत्म हो चुका है, आप दोनों में रिश्ते की क्लोजिंग हो चुकी है, या फिर कहीं पर तो बात है नेक्स्ट लेवल पर जाने की, रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर लवर्स में से आगे बढ़ने वाली की बात है। वहां पर डाउट वाली एनर्जी क्लैरिटी ही मिले दोनों बातों में। देखो, एक तो है ब्रेकअप है, सप्रेशन है और हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या होगा कैसे होगा। तो वहां पर कहीं पर जो है क्लैरिटी मिलेगी और रिश्ते से निकल जाएंगे, ये रिश्ते से निकल जाएंगे। जहाँ पर जिस जिस बंदा या बंदे को क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही थी, कुछ होगा क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर निकल रहे, यानी क्लैरिटी आ रही है और निकल रहे हैं। और दूसरा सिचुएशन है जहाँ पर लवर्स में से सेकंड लेवल पर जाने की सिचुएशन है, वहाँ पर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है और रिश्ता प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये दो अलग अलग सिनारियो है। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री। राशि रहेगी एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, स्पाइसेस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एक दो कार्ड मेजर है तो 12 की 12 राशि आएगी। ये आउटकम जो रहता है ना, ये जो सिचुएशन रहती है उनके लिए ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन रहते हैं, इतनी सारी तो नहीं निकाल सकते हैं सिचुएशन, ऐसा है। तो चलिए देखते हैं मून की तरफ से मैसेज क्या रहेगा आपके लिए। आखिरी में ओके, जो भी है आने वाले 10 दिनों में देखो आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी सिचुएशन आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है डिवाइन की तरफ से। तो वहाँ पर जो है एक टाइम आएगा आप दोनों पे आने वाले 10 दिनों में, जहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, हीलिंग होगा। किसी भी सिनारियों में, भले रिश्ता टूट चुका है वहाँ पर हीलिंग होगी, या कहीं पर जो है रिश्ता जुड़ रहा है उसमें हीलिंग होगी, पॉजिटिविटी आएगी। पॉजिटिविटी देखो, रिश्ता टूट चुका है उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी कि कहीं पर स्टक है निकल नहीं पा रहे, तो वो पॉजिटिविटी आएगी कि निकल रहेंगे आप। या फिर रिश्ते में प्रॉब्लम्स है उसमें पॉजिटिविटी आके रिश्ता अच्छा रहेगा। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिन है वो, उसमें पॉजिटिविटी आ रही है, जहाँ पर एक हीलिंग वाला टाइम आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और आपको जो है इसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको इसके लिए आपका जो आप शांति से बैठे हुए हैं वो नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। अगर रिश्ता चाहते हैं तो काम करना होगा, अगर रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो उस पर भी काम करना होगा। तो ये है, तभी आपको ये पॉजिटिव आएगी। बट ऑल ओवर डिवाइन की तरफ से मैसेजेस जो आ रहे हैं, देखो ऐसे वन बाय वन आया क्योंकि पहले तो एक अच्छी सिचुएशन आ रही है डिवाइन की तरफ से, जहाँ पर इतने समय तक जो है अंधेरा छाया हुआ था, कि वहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिविटी आ रही है और डिवाइन की तरफ से आ रही है, और उसमें भी अच्छी पॉजिटिव और आ रही है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, काले बादल निकल रहे हैं और अच्छाई आ रही है, इस टाइप का है ये है। तो ये मून की तरफ से आपको मैसेजेस है, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रहेगा जॉब, बिजनेस और लव के ऊपर। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।